दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधमा परिणामं परङ्गता परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। गुरुदेव दादू जी महाराज की आमेर यात्रा चल रही है। आपने एक कथा में सुना, दादू जी महाराज आमेर जाते हुए बगरू गांव में ठहरे। बगरू गांव वासियों ने गुरुदेव दादू जी महाराज की और उन्हें संत मंडली की अच्छी तरह से सेवा करी। सेवा करने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज काजला गांव पधारे। काजला गांव में रामदास खंडेलवाल और उनकी पत्नी रानी बाई दोनों ने गुरुदेव दादू जी महाराज की बहुत सेवा करी और भक्त मंडली संत मंडली की भी सेवा करी। उन्होंने अच्छी तरह से खातिर करी और इसके बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने दोनों को उपदेश दिया। रामदास को लक्ष्य करके गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, कैसे जीविए रे साईं संग न पाए, चंचल मन निश्चल नहीं निर्दिन फिरे उदास। इस प्रकार पद के माध्यम से गुरुदेव दादू जी महाराज रामदास खंडेलवाल को कह रहे हैं कि कैसे जीते हो भाई, प्रभु तुम्हारे पास ही नहीं है। ये चंचल मन प्रभु से विमुख होकर इधर उधर भटकता रहता है और दुखी रहता है। ऐसी स्थिति में तुम परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे, उस राम को कैसे मिल सकोगे? ऐसे में तो प्रभु का मिलना संभव ही नहीं होगा। तब रामदास को ये पद सुनाया। उसके बाद में रानी बाई को लक्ष्य करके गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक और पद गाया। ऐसा खेल बन्यो मेरी माई, कैसे कहूँ कछु जान न जाई। ये पद दादोबानी पद संख्या 67 में संपूर्णतः दिए रखा है। आप लोग उस दादोबानी में देख सकते हो और समझ सकते हो। इस पद के माध्यम से दादू जी महाराज रानी बाई को उपदेश कर रहे हैं कि परमात्मा की अनुभूति ही उनका साक्षात्कार है। उनका आदि का पता है, ना अंत का पता है, ना मध्य का पता है। भगवान के इन चीज़ों का, इस परमात्मा के स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। परब्रह्मा तो विलक्षण है, लेकिन उसके विलक्षण है, लेकिन बस एक ही चीज़ हम कर सकते हैं कि उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं और उनमें मन को लगा सकते हैं। इस प्रकार जब दादू जी महाराज ने रानी बाई को भी उपदेश दिया और रामदास को भी उपदेश दिया, दोनों पर गुरुदेव दादू जी महाराज का उपदेशों का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने जीवन सुधार के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने दोनों को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। गुरुदेव दादू जी महाराज ने रामदास को गुरु मंत्र दिया और सत्यराम मंत्र देकर ब्रह्मा निर्गुण भक्ति में लगा लिया। रानी बाई को भी गुरु मंत्र देकर ब्रह्मा की भक्ति में लगा दिया। दोनों को सत्यराम जपने का उपदेश दे दिया। रामदास गुरुदेव के 100 शिष्यों में से 5वें और रानी बाई 6ठे शिष्य के रूप में माने जाते हैं। दोनों ने ही दादू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सुधारा। रानी बाई ने भगवान के प्रति एक प्रेम पत्रिका ग्रंथ का भी रचना करी है, जो आज भी मौजूद है। इस प्रकार दादू जी महाराज के दोनों शिष्य परमात्मा की भक्ति में लग गए और
फिर दादू जी महाराज काजला गांव से झांझू वांझू के आग्रह पर जोड़बाड़ पौधे, जोड़बाड़ में झांझू वांझू रहते थे, जो दादू जी महाराज के पहले ही शिष्य हो चुके थे। दोनों मीनों को जिस प्रकार दादू जी महाराज ने सुधारा था और उन्हें चमत्कार दिखाया था, वो कथा आपने पहले सुन सके हो। लेकिन उसके बाद दादू जी महाराज के वो परम भक्त हो गए और उन्हीं के कहने पर गुरुदेव दादू जी महाराज करजलिया गांव से जोड़बाड़ा पधारे। जोड़बाड़ा में लघु गोपाल दास जी ने से उनकी मुलाकात हुई और लघु गोपाल दास जी को दादू जी महाराज के वचनों का, उपदेशों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी गुरुदेव महाराज से प्रार्थना की कि मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। तब दादू जी महाराज ने लघु गोपाल दास जी को भी अपना शिष्य बना लिया। लघु गोपाल दास जी को उपदेश देते हुए दादू जी महाराज ने कहा काया काल घड़ भेल सी छीजे दसो दुआरे, देखत ही लूटिए होशियार करो रे। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि काल ये काया किले को धीरे धीरे नष्ट कर देगा, देखते देखते तेरा सारा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और ये काल तुझे लूट ले जाएगा और फिर हाहाकार मच जाएगा और उस परलोक में जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। इसीलिए तू ध्यान रख, परमात्मा के संग हो जा और परमात्मा की भक्ति कर। लघु गोपाल दास जी के ऐसे वचनों पर, दादू जी महाराज के ऐसे वचनों पर लघु गोपाल दास जी को ऐसा प्रभाव पड़ा और वो दादू जी महाराज का भक्त हो गया और दादू जी महाराज की गुरु, जिस प्रकार दादू जी महाराज ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया था, ब्रह्म भक्ति का उपदेश दिया था, उसी पद्धति को अपनाकर एक बड़ा शिष्य, एक बड़े संत के रूप में प्रभावित हुआ, दिव्य हो गए। लघु गोपाल दास जी महाराज 52 शिष्यों में से 14वें शिष्य माने जाते हैं। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के 14वें शिष्य के रूप में लघु गोपाल दास जी को गुरु दे दिया और जोड़बाड़ा में ही लघु गोपाल दास जी ने अपनी साधना स्थल बनाया। दादू जी महाराज इस प्रकार जोड़बाड़ा से आगमन करके फिर गुरुदेव दादू जी महाराज अपनी भक्त मंडली और शिष्य मंडली के साथ बैसाख के महीने में विक्रम संवत 1637 को आमेर पधारे। आमेर माठवा तालाब के पास रामबाग में ठहरने योग्य स्थान देखकर वहीं पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपना स्थान लगवाना लिया। अब आमेर में दादू जी महाराज ने क्या क्या लीलाएं करी, आगे दादू जी महाराज के कौन कौन से शिष्य बने और दादू जी महाराज ने क्या क्या चमत्कार दिखाए, अब आमेर की कथा में हम प्रवेश करने वाले हैं। भक्तों, आज तक की कथा आपने जो छोड़ी है कोई बात नहीं, उससे चल जाएगा, लेकिन अब दादू जी महाराज की असली कथा आपको आने वाली है। इन कथाओं का क्या प्रभाव होगा, क्या भक्ति होगी और कैसे दादू जी महाराज ने अपने जीवन को नई दिशा दी और भक्तों को लिए नए नए काम और नए नए चमत्कार किए, अभी कथा में आपको मिलने वाला है। आगे के एक भी पार्ट आप नहीं छोड़े। ये बस आपको कथा के रूप में 10-12 मिनट का एक वीडियो आपके रूप में प्रस्तुत करता हूँ। आप नित्य ये भी एक वीडियो जरूर देखें ये और दादू जी महाराज की कथा को आगे प्रमोट करें और दादू जी महाराज के उपदेशों के अनुसार परमात्मा की भक्ति करें। दादू जी महाराज तो सदा ही कहते हैं कि भक्ति कर ले, भक्त बन जा और परमात्मा को प्राप्त कर ले। बस यही उनका एक रास्ता था, राम को रिझाना, राम को मनाना और राम को ही गाना, यही गुरुदेव दादू जी का उपदेश था। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को अब यहाँ से विराम दूंगा। आपका सहयोग बना रहा तो कथा आगे चलती रहेगी। संपूर्ण कथा में धीरे धीरे लेके आऊँगा। और दादू सिरजनहार के ते नाम अनंत चित आए सो लीजिए, साधु सुमरे सन फल पाका बेली तजी, छिटकाया मुख माही, साईं अर्पण कर लिया, फिर उगे
लालू जी महाराज की।